नीति शतकम पद्य संख्या 96 से 100 तक। इस प्रस्तुत पद्य में वसंत तिल का छंद का प्रयोग किया गया है और कवि यह प्रतिपादित कर रहे हैं कि हमारे भाग्य ही जिन्हें हम अपने कर्म से बनाते हैं वे ही समय पर हमें फल देते हैं, कोई और हमें फल नहीं दे सकते। नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सञ्चितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। नैवाकृति फलति न फलति, फल नहीं देता है या फल नहीं देती है। कौन कौन? आकृति ही, सुंदर आकार फलीभूत नहीं होता है, फल नहीं देता है। नैव कुलम, न ही अच्छा कुल, न शीलम, न ही सदाचरण, विद्यापि नैव, और न ही शास्त्र ज्ञान इत्यादि वेद आदि की विद्या, न च यत्न कृतापि सेवा, और न ही यत्न कृतापि, यत्न के साथ की गई सेवा, ये कोई भी फल नहीं देते हैं। भाग्यानि पूर्व तपसा खलु संचितानि, खलु निश्चय ही पूर्व तपसा, पूर्व जन्म की तपस्या से संचितानि, संग्रहित किए गए, एकत्र किए गए, भाग्यानि, हमारे भाग्य ही काले फलन्ति पुरुषस्य, पुरुष को काले फलन्ति, समय के अनुसार फल देते हैं। यथेव वृक्षा, जिस प्रकार से वृक्ष, जैसे आरोपित रोपित किए गए वृक्ष समय पर हमें फल देते हैं, उसी प्रकार पूर्व तपस्या से संचित किए गए भाग्य ही पुरुष को समय पर फल दिया करते हैं। अगला पद्य उपजाति छंद में निबद्ध है। इस पद्य के अनुसार पूर्व जन्म में किए गए भले काम ही, अच्छे काम ही, पुण्य ही हर जगह मानव की रक्षा किया करते हैं। वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि, रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। पुरा कृतानि, पूर्व जन्म में किए गए, पुण्यानि, पुण्य ही, पूरा पूर्व जन्म में पहले कृतानि किए गए, पुण्यानि, पुण्य ही। वने, जंगल में, रणे, युद्ध भूमि में, शत्रु जल अग्नि मध्य, शत्रु पानी और अग्नि के बीच में, महार्णवे वा, अथवा महासागर में, पर्वत मस्तके वा, अथवा पर्वत की चोटी पर, सुप्तम, सोए हुए, प्रमत्तम, असावधान, लापरवाह, विषम स्थितम वा, अथवा विपत्ति में पड़े हुए मनुष्य की रक्षन्ति, रक्षा करते हैं।
शार्दूल विक्रीडित छंद इस पद्य के अनुसार केवल एक सत्क्रिया की आराधना हमें करनी चाहिए, सत्कार की आराधना करनी चाहिए, मनुष्य को सत्कार को अपनाना चाहिए। या साधुश्च खलान् करोति विदुषो मूर्खान् हितान् द्वेषिणः प्रत्यक्षं कुरुते परोक्षममृतं हालाहलं तत्क्षणात् तामाराधय सत्क्रियां भगवतीं भोक्तुं फलं वाञ्छितं। हे साधो व्यसनैर्गुणेषु विपुलेषु वास्तां वृथा मा कृथा, वास्तां वृथा मा कृथा। या जो साधून, या जो शब्द सत्क्रिया के सत्कार के लिए आया है, जो साधुश्च खलान करोति, जो खलान दुष्टों को साधून करोति साधु बना देती है, सज्जन बना देती है। मूर्खान विदुषः, मूर्खों को विद्वान बना देती है। द्वेषिण, शत्रुओं को हितान, हितकारी बना देती है। परोक्षम, परोक्ष को प्रत्यक्षम कुरुते, प्रत्यक्ष बना देती है। हालाहलम, अमृत को तत्क्षणात्, उसी क्षण, और हालाहलम विष को तत्क्षणात्, उसी समय, अमृतम कुरुते, अमृत बना देती है। इसलिए वांछितम फलम भोक्तुम, मनोवांछित फल को भोगने के लिए ताम, उस भगवतीम, ऐश्वर्य से संपन्न सत्क्रियाम आराधय, सत्क्रिया की आराधना करो, सत्कार का आदर करो, उसे अपनाओ। और भर्तृहरि कहते हैं कि हे साधो, हे साधु, हे सज्जन, विपुलेषु, विपुलेषु प्लस आस्थाम, विपुलेषु व्यापक, विस्तृत, बहुत से, गुणेषु विद्वता आदि गुणों में, व्यसनेय अपने व्यसनों के कारण, वृथा आस्था मा कृथा, व्यर्थ की आस्था मत करो, केवल एक सत्क्रिया को अपनाओ, उसकी आराधना करो। इस नवनवतितम पद्य के अनुसार जो भी कार्य हम करें उसके परिणाम पर अवश्य विचार कर लेना चाहिए विद्वान व्यक्ति को। मालिनी छंद है। गुणवद गुणवद वा कुर्वता कार्य जातम परिणतिरवधार्या यत्नत पंडितेन अतिरबस कृतानां कर्मणामा विपत्तेर्भवतिर्हृदयदाहि शल्यतुल्यो विपाक। गुणवद अगुणवद वा कुर्वता कार्य जातम, गुणवद गुणों से युक्त, अथवा अगुणवत वा, अथवा गुणों से हीन, सदोष दोष सहित, कार्य जातम कुर्वता, कार्य समूह को, कर्म समूह को, कर्मों को, कुर्वता करते हुए, पंडितेन, पंडित के द्वारा, विवेकी व्यक्ति के द्वारा, विद्वान व्यक्ति के द्वारा, परिणति परिणाम, फल, कर्म का फल, यत्नत अवधार्या,
यत्नतः प्रयत्नपूर्वक अवधार्या निश्चित कर लेना चाहिए। चाहे गुण युक्त हो अथवा गुणों से हीन हो, कोई भी कार्य जात हो, कोई भी कर्म हो, उसको कुर्वता करते हुए पंडितेन विद्वान व्यक्ति को परिणति, उसका परिणाम यानी कर्म का फल यत्नतः अवधार्या, यत्नपूर्वक अवधार्या निश्चित कर लेना चाहिए। क्योंकि अतिरभस कृतानाम, अत्यंत वेग से किए गए, अत्यंत वेग से करने का मतलब है बिना सोचे समझे, बिना परिणाम पर विचार किए कार्य किए गए। तो अतिरभस कृतानाम, अत्यंत वेग में किए गए कर्मणाम, कर्मों का विपाक परिणाम फल शल्यतुल्य, शूल के जैसा, तथा आविपत्ते मृत्यु पर्यंत हृदयदाही भवति, हृदय को दहन करने वाला भवति होता है, हृदय को जलाने वाला होता है, मन को संतप्त करने वाला हुआ करता है। इसलिए हम जो भी कार्य करें उसके विपाक, उसकी परिणति, उसके रिजल्ट, उसके फल परिणाम पर अवश्य विचार करना चाहिए, उसके बाद ही हमें कार्य या कर्म करना चाहिए। स्त्रगधरा छंद 100वां पद्य नीति शतक का। इस पद्य के अनुसार इस संसार में सभी को पुण्य कर्म ही करना चाहिए, और जो ऐसा नहीं करता है वह बड़ा अभागा मूर्ख मनुष्य हुआ करता है। जैसे कि स्थाल्यां वैदूर्यमय्यां पचति तिलककणाश्चान्दनैरिन्धनोघैः सौवर्णैर्लाङ्गलाग्रैर्विलिख्यते वसुधा मर्कमूलस्य हेतोः कृत्वा कर्पूरखण्डान् व्रतिमिह कुरुते को द्रवाणां समन्तात् प्राप्ये मां कर्मभूमिं न चरति मनुजो यस्तपो मन्दभाग्यः। यह मंदभाग्यः मनुजः, जो अभागा मनुष्य इमाम कर्म भूमिम प्राप्य, इस कर्म भूमि को, इस पृथ्वी लोक को प्राप्त करके भी तपो न चरति, तप का आचरण नहीं करता है, पुण्य कर्म नहीं करता है, अच्छे कर्म नहीं करता है, वह क्या करता है? वह वास्तव में तो स्थाल्याम वैदूर्यमय्याम, वैदूर्य मणियों से, बहुमूल्य मणियों से बनी हुई स्थाल्याम पतीली में चांदनैरिन्धनोघै, चंदन की लकड़ी के ईंधन से तिलक कणान पचति, तिल कणान पचति, तिलों के दानों को पचति पकाता है। उसका कार्य ऐसा ही हुआ करता है। सौवर्णै लांगलाग्रೈ, सोने के बने हुए हल की अग्रभाग से, नोक से अर्कमूलस्य हेतु, आकड़े के वृक्ष के लिए वसुधाम विलिखति, भूमि को विलिखति जोतने का कार्य करता है, जोतता है। और कर्पूर खंडान कृत्वा, कर्पूर के टुकड़े करके, बहुमूल्य हुआ करता है, उसके टुकड़े करके
को द्रवाणाम समन्तात, कोदा नामक जो बहुत तुच्छ धान हुआ करता है, उस धान के खेत के समन्तात चारों ओर यह यहाँ इस संसार में वृत्तिम कुरुते, बाड़ बनाने का कार्य करता है। यानी जो अभागा मनुष्य इस कर्म भूमि को प्राप्त करके भी पुण्य का आचरण नहीं करता है, उसका कार्य ठीक ऐसा ही है जैसे वैदुर्य से निर्मित इस थाली में चंदन के लकड़ी से तिल पकाना, सोने के हल से आकड़े को बोने के लिए वसुधा भूमि को जोतना और कोदे जैसे तुच्छ अनाज की रक्षा के लिए कर्पूर के टुकड़े करके उसका घेरा बनाना, वृत्ति बनाना, बाड़ बनाने का काम करना है। तो हमें इस पृथ्वी लोक में पुण्य कर्म ही करने चाहिए और उसका भरपूर सदुपयोग करना चाहिए। तो ये नीति शतक के 100 श्लोक समाप्त हुए हैं, पर शतक का मतलब केवल 100 ही नहीं होता, 100 से कुछ अधिक भी हुआ करता है। तो अभी भी नीति शतक में 9 पद्य अवशिष्ट हैं, जिन्हें हम समय पर पूरा करने का प्रयास करके दूसरी पुस्तक को लेंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।